हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो यदि आप नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो क्या है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में हम इनके संपूर्ण जीवन परिचय, राजनीतिक विचार और वेदांत का उन्होंने जो सिद्धांत दिया है या नव वेदांत का सिद्धांत के बारे में क्या बोलते हैं विवेकानंद, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जो विवेकानंद है उनका जो पूर्व या मठवासी नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। उनका जन्म उत्तर कलकत्ता के एक उच्च वर्ग कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील थे जो सामाजिक मामलों पर प्रगतिशील विचार रखते थे। इनका जन्म क्या है 1863 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। जिसे कि हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन नेट में आया था कि जो विवेकानंद का जो जन्म है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो पूरी डेट क्या है उसकी, कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने उन्हें अपनी क्षमता के बारे में अवगत कराया जो कि शादी या घरेलू कामों में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने मठ छोड़ दिया और देश का भ्रमण किया। इसलिए वह लोगों से परिचित हुए और उनकी समस्याओं जैसे गरीबी, विकलांगता, बीमारियों और लोगों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रूप से अज्ञानता और अंधविश्वास की पहचान की। इसलिए उन्होंने कहा कि देश के लोगों को धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक रूप में ज्ञान की आवश्यकता है। वो आध्यात्मिक के मार्ग पे लोगों को चलने की हमेशा प्रेरणा देते थे या लोगों से अनुरोध करते थे कि हमें क्या है जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके द्वारा उसका विकास करके क्या है हम अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि धर्म को ताकत के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल उनका मानना क्या था कि धर्म क्या है हमें कुछ ना कुछ अच्छे काम करने की ओर प्रेरित करता है। उसको हम क्या है नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं ले जाना चाहिए कभी भी धर्म को। तो उन्होंने क्या है धर्म को हमेशा पॉजिटिव वे में लिया है। नेक्स्ट है, उन्होंने भारत के सामाजिक उत्थान के लिए भौतिक सहायता के लिए अमेरिका की यात्रा की। नेक्स्ट है, वे धर्म संसद में अपने उद्घाटन भाषण के बाद तुरंत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, जहां साथी प्रतिनिधियों और अमेरिकी प्रेस भारतीय और पश्चिमी दर्शन के उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या है अमेरिका का दौरा किया था विश्व धर्म सम्मेलन में, जो कि 1893 में हुआ था। 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे जो प्रतिनिधि है, ठीक है, उन्होंने अपने अपने धर्मों के बारे में बताया या प्रचार प्रसार किया उस सम्मेलन के माध्यम से। लेकिन विवेकानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों को इंक्लूड किया या सभी धर्मों के बारे में बताया और कहा कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ है और अपना सनातन या हिंदू धर्म से भी क्या है पूरे विश्व को परिचित करवाया। तो वो क्या है उस यात्रा से बहुत ही फेमस हुए थे या उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने खुद को संगठित राजनीति से दूर रखा। उन्हें आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख संस्थापक के रूप में देखा जाता है
क्योंकि उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म की कमियों को उजागर किया था। तो हम इन्हें क्या है, आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख संस्थापक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ थी, या आप कह सकते कुरीतियाँ थी, जैसे जाति प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, सती प्रथा है, ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ थी हिंदू धर्म में, तो उन्होंने उसको नकारा है। वे अपने देश और अपने देशवासियों के सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए गहराई से चिंतित थे। उन्होंने भारत को एक सामंजस्यपूर्ण आकार का विचार दिया, गरीब के सहानुभूति और मानव जीवन के लिए एकता। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का संकेत है, जबकि अचेतन मृत्यु या क्षय का संकेत है। इसलिए नई सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार परंपराओं की व्याख्या की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि कार्रवाई में परिवर्तन देखने के लिए मनुष्यों के मन में परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने हिंदू समाज के पुनर्जागरण और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की थी 1886 को। ठीक है, ये आपने डेट भी इसकी याद रखना है। तो इसमें क्या किया उन्होंने कि हिंदू समाज के पुनर्जागरण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नव वेदांत के उनके दर्शन ने हिंदू धर्म की सांस्कृतिक ताकत को उसके सुधार के द्वारा बढ़ाया, जिसकी व्याख्या से उन्होंने राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो उन्होंने नव वेदांत का सिद्धांत दिया, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो इसके द्वारा भी उन्होंने क्या है, राष्ट्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो 1886 में उन्होंने क्या है, कर्मयोगी या कर्मयोग प्रकाशित की। आगे है उनकी राजयोग, जो कि 1896 में प्रकाशित हुआ, जो कि पतंजलि के योग सूत्र की उनकी व्याख्या है। वेदांत दर्शन 1857 में प्रकाशित स्नातक दार्शनिक समाज के समक्ष एक संबोधन है। 1909 में प्रकाशित प्रेरक वार्ता और व्यवहारिक वेदांत 1912 में प्रकाशित हुआ, जो इस बारे में है कि कैसे वेदांत को दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक बनाया जा सके। इसके अलावा भी इनकी कुछ बुक्सें हैं, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे माया एंड इल्यूजन, माया एंड इल्यूजन, ये इनकी बुक है। द साइकिल ऑफ कास्ट, द साइकिल ऑफ कास्ट, ये भी इनकी बुक है। द मिशन ऑफ वेदांता, ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। द मिशन ऑफ वेदांता, 6 लेंसेज ऑन राजयोग, ये तो यही है, इसका पूरा नाम है 6 लेंसेज ऑन राजयोग। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो कि इन्होंने 1897 में दिया था। प्रैक्टिकल वेदांता, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया, ये नेट में भी पूछी थी, मॉडर्न इंडिया। तो ये 2-3 बुक्सें इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने नोट डाउन करके इसको याद रखना है, जैसे इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये एक बारी नेट में भी पूछ ली थी। और एक और है इनकी, द इविल्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो
ये भी आपने इनकी कुछ एक रचनाएं हैं वो याद रखना, हमेशा एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अब हम समझेंगे इनके नव वेदांत का दर्शन। तो नव वेदांत के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं, वेदांत के दर्शन ने माना कि भगवान वास्तविक है और दृश्यमान दुनिया असत्य है, इसलिए व्यक्ति का लक्ष्य सर्वोच्च आत्मा में उनकी या उसकी आत्मा का अवशोषण है, जिसे मुक्ति कहा जाता है, और यह एक सच्चे ज्ञान के माध्यम से संभव है। तो नव वेदांत में वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो परम लक्ष्य है वो है मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है। और जो मुक्ति है या जो मोक्ष है वो कैसे प्राप्त कर सकता है कि जब हम जो उसकी आत्मा है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, भगवान से या परमात्मा से। जब वो कनेक्ट होगी तो तभी हम क्या है वो मुक्ति मिल सकती है या परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो वेदांत या नव वेदांत से उनका मानना है कि हमें क्या है अपने जो कर्म है या अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा क्या है हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए, और वहीं जब हम उनकी खोज में करेंगे उनकी मार्ग पे चलेंगे तो क्या है हमें मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होगी। अब उन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं नव वेदांत के, तो चलिए देखते हैं। वेदांत दर्शन भगवान और मनुष्य की एकता में विश्वास करता है। बिल्कुल अभी बोल रहे थे कि क्या है मनुष्य और भगवान क्या है, एक चीज़ है जो ब्रह्मांड की एकजुटता के लिए अग्रणी है, ठीक है। नेक्स्ट है यह मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म को बढ़ाता है। तो जब आप वेदांत या नव वेदांत के मार्ग पे चलेगी तो क्या है आप क्या है निस्वार्थ कर्म के द्वारा ही आप इस मार्ग पे चल सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसे ईश्वर की सेवा माना जाना चाहिए। तीसरा है इसमें सार्वभौमिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया और विभिन्न धार्मिक विश्वासों को मुक्ति के लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों के रूप में माना है। तो इसमें क्या है सार्वभौमिक सहिष्णुता यानी कि सारे जो बातों का निचोड़ है, यानी कि हर एक धर्म क्या है अलग अलग, हर एक धर्म की क्या है अलग अलग मान्यता है अपने भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति, या उसकी अलग अलग आस्था है। लेकिन उसका विवेकानंद बोलते हैं कि उसका जो रास्ता है वो सभी रास्ते अलग अलग रास्तों से क्या है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान है वो एक ही है जिसने सबको बनाया है, ठीक है। उसे प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते या धर्म हो सकते हैं, लेकिन क्या है जो भगवान है या परमात्मा जो है वो एक ही है, और भगवान और मनुष्य क्या है वो एक चीज़ है या एकता में विश्वास करता है। तो ये था इनका नव वेदांत का दर्शन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके राष्ट्रवाद पे के विचार, कि राष्ट्रवाद से संबंधित उनके क्या क्या विचार थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर में से एक माना जाता है, क्योंकि वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत के उद्भव की तलाश करते हैं जो विश्व को वेदांत दर्शन के संदेश का प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के मार्गदर्शक सिद्धांत धर्म है जो प्राथमिक है, जबकि सामाजिक सुधार द्वितीयक है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि भारत के इतिहास के मार्गदर्शन के लिए या मार्गदर्शक के लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी मान रहे हैं कि धर्म के द्वारा ही हम क्या है अपने राष्ट्र का जो वह है मार्गदर्शक कर सकते हैं, जबकि सामाजिक सुधार द्वितीय है। जो सोशल रेवोल्यूशन है या सोशल जो डेवलपमेंट है वो सेकंड वर्क है। पहला क्या है हम धर्म के द्वारा क्या है धर्म के मार्ग पे चल कर क्या है हम अपना समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत की धर्म के रूप में वकालत की है। बिल्कुल सही, अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है
राष्ट्रवाद को क्या है, उन्होंने धार्मिक सिद्धांत की धर्म के रूप में वकालत की है। उनके अनुसार एक राष्ट्र के अस्तित्व की रीढ़ है। धर्म क्या है, एक राष्ट्र के अस्तित्व की बैकबोन है। वे भारत में ब्रिटिश शासन के अत्यधिक आलोचक थे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भारत के प्राकृतिक साधनों और कच्चे माल का दोहन किया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत में भाषा, संस्कृति और धर्म की विविधता है, लेकिन वे सभी भारतीय लोगों के बीच एक आम आधार पर मौजूद है कि प्रत्येक व्यक्ति के रक्त की आध्यात्मिकता भारतीय है। बोलते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, वे जो ब्रिटिश जो शासन था, या जो कॉलोनी ब्रिटिश ने यहाँ स्थापित की थी, उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से भारत को कमज़ोर कर दिया था। लेकिन वो बोलते हैं कि भारत में धर्म, संस्कृति, भाषा के नाम पे विविधता है, लेकिन फिर भी क्या है, वे आध्यात्मिक रूप से, या आप बोल सकते हैं कि भारतीय के रूप में जो देशभक्ति है या राष्ट्र जो प्रेम या भावना है, वो अभी भी उनमें क्या है, मौजूद है, या उसके बेसिस पर अभी भी वो जुड़े हुए हैं। इसलिए वे सभी निडर हो जाए और अपने अधिकारों की मांग करें। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षित भारतीयों को लोगों की एकता और एकजुटता के लिए अपने उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और विविधता में एकता की भावना को आत्मसात करना चाहिए। इसलिए भारत की राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए जनता के मन की स्वतंत्रता आवश्यक थी, और यह घोषणा करना कि सभी भारतीय अपनी जाति, भाषा और धार्मिक भिन्नता के बावजूद भाई है। विवेकानंद की राष्ट्र की अवधारणा के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। विविधता के बावजूद भारतीय लोग में एकता है। जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर कर सामाजिक एकजुटता स्थापित करनी है। विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता है। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने के लिए युवा लोगों द्वारा समाज सेवा और राष्ट्रीय जागृति के जीवन को समर्पित करना है। तो ये बातें विवेकानंद जी कह रहे हैं, एक राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए या राष्ट्रवाद से संबंधित ये उनके विचार थे। अब मानव प्रगति के चरण है। विवेकानंद ने जाति व्यवस्था का दृढ़ता से खंडन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह हिंदू धर्म के सार का विरोध था। हालांकि उन्होंने मानव प्रगति के चरणों की पहचान करने के लिए हिंदू जाति व्यवस्था की समानता का उपयोग किया, क्योंकि यह सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है। तो जाति प्रथा का क्या है, ये या व्यवस्था का विरोध करते हैं। हिंदू जाति प्रथा क्या है, जैसे ब्राह्मण का ज्ञान प्रतिनिधित्व करता है, क्षत्रिय आदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्य वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शूद्र समानता की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए समाज के लिए आदर्श स्थिति तब होगी जब ये चार सिद्धांत ज्ञान, सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि और समानता को संश्लेषित किया जाए, यानी कि इकट्ठा किया जाए, और इससे समाज का समग्र विकास होगा। मानव प्रगति का उनका विचार एक ऐसी स्थिति दर्शाता है जिसमें नैतिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हुए समानता को बरकरार रखा जाए। समाजवाद का आलोचक। हालांकि वे समाजवाद के आलोचक थे, लेकिन गरीबी और भूखमरी के कारण नैतिक प्रगति को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए इससे निपटने के लिए उन्होंने समाजवाद को स्वीकार किया। जैसा उन्होंने कहा है कि मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि यह एक आदर्श प्रणाली है, लेकिन रोटी ना होने से आधी रोटी अच्छी है, यानी कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो ये समाजवाद से के विचार है विवेकानंद से। तो ये आपने कोटेशन भी नोट डाउन कर लेनी है, ये भी पूछ ली जाती है। वे समाजवाद के आलोचक थे क्योंकि वह लगातार भौतिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध था। इसलिए बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकता को, जो मानव प्रगति में एक सीमित भूमिका निभाता है,
क्योंकि इसे नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक प्रगति से नहीं। अब मानवतावाद का सुसमाचार या उनके जो विचार है क्या थे। वह मानवतावाद के प्रतिपादक है जो अध्यात्मवाद के प्रति उच्च विश्वास के लिए समपार्श्विक है। मनुष्य और मानवता के मूल्य की उनकी अवधारणा जब मनुष्य अपने पशु अस्तित्व से ऊपर उठता है और पूर्णता की खोज के लिए खुद को समर्पित करता है पर आधारित है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जब मनुष्य स्वार्थ की भावना से, ठीक है, ऊपर उठ के निस्वार्थ भाव से सेवा करता है या दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, तो वो क्या है, वो मानव बन जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मुख्य रूप से सद्गुणों से संपन्न है जिसे उसे नियंत्रित विकसित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हमेशा निम्न सत्य से उच्च सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। तो स्व नियमन और स्व शासन प्रारंभिक गुण हैं जिसके प्रति मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी धन की तुलना में मनुष्य सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह अच्छा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके पुण्य के प्रतीक का रूप है, पृथ्वी पर मुक्ति और पृथ्वी पर बेहतरीन काम करता है। तो ह्यूमनिज्म पे वो कहते हैं कि मनुष्य क्या है, अच्छा प्राणी है, उसे सिर्फ क्या है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है और लोगों की भलाई के लिए भी काम करना है। उनके प्रसिद्ध जो कोटेशन है ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ये नेट पे भी पूछा था एक बारी। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। बाह्य प्रकृति एकदम स्पष्ट आंतरिक प्रकृति है कि जैसे बाहरी जो प्रकृति है, नेचर है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के अंदर भी एक ऐसा ही नेचर है या प्रकृति है। उस दोनों प्रकृति की बात करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स विवेकानंद। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।